दिल्ली की सियासत किसे राहत किसकी आफत। मतदान की तारीख करीब आते आते दिल्ली की सियासत में केजरीवाल पूरे ताकत के साथ सक्रिय हो गए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गजों ने भी दिल्ली की कमान अपने हाथ में ले ली। हालांकि घोटाला घेराव का केंद्र है, लेकिन उनके पास ऐसे कई मुद्दे हैं जो इंडी ब्लॉक पर भारी पड़ सकते हैं। और ये आकलन नहीं बल्कि खुद बीजेपी के दिग्गज और केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने इसके संकेत दे दिए। इन संकेतों को देखें तो पहला बिंदु घोटाला और जेल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वोट की अपील का आधार केजरीवाल की जेल यात्रा को ही बनाया। वहीं दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल के साथ हुए बदसलूकी का मुद्दा भी उठाया। दिल्ली में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने केजरीवाल सरकार को घेरा। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में केजरीवाल के खिलाफ घोटाले के 7 और केस खुलेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो दिल्ली की सियासत में मुख्य विपक्षी अरविंद केजरीवाल को ही माना जा रहा है और आम आदमी पार्टी एक साथ कई मुद्दों पर घिरती चली जा रही। भाइयों बहनों, ये अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा 2 लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता। उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा। लेकिन ये चुनावी माहौल है, इसलिए आम आदमी पार्टी के दिग्गज भी बीजेपी को जवाब देने के लिए कमर कस चुके हैं। यही वजह है कि अमित शाह की सभा के दूसरे ही दिन सीएम केजरीवाल ने कमान थामी और केंद्रीय गृह मंत्री को उनके भाषण के आधार पर ही घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है। क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है। इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे। यानी गुणागणित इतना सटीक बैठाया गया कि प्रत्याशी एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली का इतिहास बताता है कि इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी है। कैसे, इसे वोट प्रतिशत से समझिए। दिल्ली की सियासत किसे राहत किसकी आफत। मतदान की तारीख करीब आते आते दिल्ली की सियासत में केजरीवाल पूरे ताकत के साथ सक्रिय हो गए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गजों ने भी दिल्ली की कमान अपने हाथ में ले ली। हालांकि घोटाला घेराव का केंद्र है, लेकिन उनके पास ऐसे कई मुद्दे हैं जो इंडी ब्लॉक पर भारी पड़ सकते हैं। और ये आकलन नहीं बल्कि खुद बीजेपी के दिग्गज और केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने इसके संकेत दे दिए। इन संकेतों को देखें तो पहला बिंदु घोटाला और जेल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वोट की अपील का आधार केजरीवाल की जेल यात्रा को ही बनाया। वहीं दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल के साथ हुए बदसलूकी का मुद्दा भी उठाया। दिल्ली में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने केजरीवाल सरकार को घेरा। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में केजरीवाल के खिलाफ घोटाले के 7 और केस खुलेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो दिल्ली की सियासत में मुख्य विपक्षी अरविंद केजरीवाल को ही माना जा रहा है और आम आदमी पार्टी एक साथ कई मुद्दों पर घिरती चली जा रही। भाइयों बहनों, ये अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा 2 लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता। उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा। लेकिन ये चुनावी माहौल है, इसलिए आम आदमी पार्टी के दिग्गज भी बीजेपी को जवाब देने के लिए कमर कस चुके हैं। यही वजह है कि अमित शाह की सभा के दूसरे ही दिन सीएम केजरीवाल ने कमान थामी और केंद्रीय गृह मंत्री को उनके भाषण के आधार पर ही घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है। क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है। इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे।
यानी गुणागणित इतना सटीक बैठाया गया कि प्रत्याशी एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली का इतिहास बताता है कि इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी है। कैसे, इसे वोट प्रतिशत से समझिए।